हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है एसएससी का पोस्ट आया है उसके बारे पे। किस चीज़ का पोस्ट है वो आपको बता देता हूँ। वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020 का। इसको शॉर्ट में CHSL एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके बारे पे इसको जो 12वीं पास हो चुका है वो इसके लिए कैपेबल रहता है फिल करने के लिए फॉर्म को। देखिए, इसका जो डेट्स वगैरह के बारे में बता देता हूँ कि ये 6 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसका डेट ये चलेगा 15 दिसंबर तक के चलेगा। आपका लास्ट डेट इसका 15 दिसंबर है ऑनलाइन अप्लाई करने का। फ़ीस पेमेंट वगैरह करना है तो आप 17 दिसंबर तक के पेमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन। ऑफलाइन चालान वगैरह जैसे पे करते हैं आप ऑफलाइन जाके, तो इसका तारीख 19 दिसंबर तक के लिए है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा टीयर 1 का। तो उसके लिए आपको जो डेट्स दिया है वो चलेगा आपका 12 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 तक का आपका एग्ज़ाम चलेगा वहाँ पर। फिर उसके बाद जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपको रिटर्न पे आंसर करना होगा। उसके लिए आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा बोल रहा है। क्लियर है गाइस। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये पे स्किल के बारे में बता देता है कि लोअर डिवीज़न क्लर्क का आपका कितना पेमेंट रहेगा, 19,000 समथिंग कुछ रहेगा। फिर असिस्टेंट वगैरह के बोला है और डेटा एंट्री के ऑपरेटर के लिए बोला है। डेटा एंट्री के लिए अगर भरते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बारे पे हम लोग आगे देखते हैं। फिर नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो गाइस यहाँ पर बोला है नेशनल सिटीजनशिप के बारे में बोला है कि आप इंडिया के हो सकते हैं, नेपाल भूटान के भी हो सकते हैं और अदर कंट्री के भी हैं। तो आप यहाँ पर कुछ रूल एंड रेगुलेशन दिया हुआ है, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करूँ तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2021 को आपकी एज 18 से 27 साल के बीच पे होनी चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कोटा से आते हैं, SC ST OBC वगैरह के हैं और जैसे आपका कुछ फिजिकली डिसेबल है, एज रिलैक्सेशन देता है गवर्नमेंट, उसके बारे पे यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर फिर 10वें नंबर पे बोला है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का भी बता देता हूँ कि ये वेबसाइट है। इसका वेबसाइट का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट वेबसाइट में जंप कर सकते हैं। ठीक, कैसे फिल करना है फॉर्म उसको मैं भी आगे बताता हूँ आपको। क्लियर। यहाँ पर देखिए बोला है कि जो इमेज वगैरह का साइज वगैरह है वो कितना होना चाहिए, उसके बारे पे बोल दिया है कि 20 के 20 से 50 के 20 के बीच में होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता इमेज को साइज़ रिसाइज कैसे करना है तो उसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ और मैं वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप वहाँ से जाके वो वीडियो को देख के आप लर्न कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 दिसंबर है बोल रहा है, जैसा कि शुरू में बता चुके हम लोग। देखिए, अब बात आती है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना होगा। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो रखा गया है वो 100 रुपये बस रखा गया है। अगर आप वूमेन हैं या फिर SC ST पे आते हैं तो आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 12वें नंबर पे बोला है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर बोला है, फिर वो जो सेंटर है वो किस रीजन पे आता है, मतलब SSC का अलग अलग रीजन बना दिया, क्षेत्र बना दिया, उस कौन से क्षेत्र पे आता है उसके बारे में बोला है। और उस क्षेत्र का जो SSC का जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, उसका एड्रेस दे दिया है यहाँ पर। तो जैसे आप भरते हैं बिहार एंड उत्तर प्रदेश का बात करूँ तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश में इतने सारे सेंटर हैं। अब इतने सारे सेंटर में जैसे भागलपुर के बाद लिखा है 3201, ये सेंटर का कोड है। हो सके तो आपको इसको ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करेंगे तो सेंटर कोड पूछेगा आपसे, तो सेंटर कोड में कंफ्यूज मत होइएगा। नोटिफिकेशन में जाके आप सेंटर कोड को ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि आपको कहाँ से फिल करना है। जैसे पटना का फिल करते हैं तो यहाँ पर 3206 दिया हुआ है कोड, तो ऐसा करके हर सेंटर का कोड दिया हुआ है। आप देख लीजिएगा जो आपके नियरेस्ट सेंटर है वही वाला सेंटर आप चूज़ करके फिल करिएगा। और साथ में ये भी देख लीजिएगा कि उसका कौन से रीजन पे आता है SSC का, और उसका वेबसाइट वगैरह क्या चीज़ है और उसका एड्रेस क्या चीज़ है वो भी देख लीजिएगा, ताकि कल की डेट में अगर कुछ यूज़ होता है आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में या फिर एग्ज़ाम वगैरह में, तो आप ये सेंटर पे जाके, इनके क्षेत्र पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। क्लियर गाइस। तो यहाँ पर पूरा आपको दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे पे बात किया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि वो किस टाइप का एग्जाम लेगा। देखिए यहाँ पर पहला ही पॉइंट दिया है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। जो पहला एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। फिर जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, मतलब आपको रिटर्न पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा वहाँ पर।
इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया है कि टीयर 1 का जो पेपर होगा वो उसके बारे पे यहाँ पर बता दिया कि इंग्लिश नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 50 नंबर का मार्क्स रहेगा। वैसे जनरल इंटेलिजेंस के लिए भी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए भी है और जनरल अवेयरनेस के लिए भी है। सब में 25-25 क्वेश्चन डिफाइन कर दिए हैं और 50 मार्क्स का रहेगा। 60 मिनट आपको अलॉट किया गया है और जो डिसेबिलिटी है जिनको उनके लिए 80 मिनट्स वगैरह दिया हुआ है। ये टीयर 1 का एग्जामिनेशन है। इस यहाँ पर देख लीजिए और क्या बोल रहा है, कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, मतलब 4 आंसर में से आपको एक आंसर चूज़ करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ बोल दिया कि आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब आपका कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए आधा मार्क्स आपके कट जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिए, आप कैसे क्या करना है करके थोड़ा स्ट्रेटजी बना के एग्ज़ाम हॉल पे जाइएगा। सिलेबस के बारे में बात करें तो ये टीयर 1 का जो पेपर होगा उसके बारे पे बता दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको से क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब जो मैथ्स होता है उसके बारे में आपसे क्या पूछा जाएगा, और जनरल अवेयरनेस पे आपसे किस टाइप के क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सेकंड पेपर होगा इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप का, उसमें आपका रिटर्न वाला होगा। ये देखो बोला है यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा और पेन एंड पेपर यूज़ होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा और इसका जो पासिंग मार्क्स रहेगा वो आपका 33% रहेगा, मतलब 33 नंबर अगर आ जाता है इस पेपर में तो आप ये पेपर को पास कर जाएंगे। फिर तीसरे पार्ट में जो आपका जो तीसरा चरण रहेगा उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जैसे आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा कि आप डेटा एंट्री के लिए सुटेबल है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए अलग से बता भी दिया है डेटा एंट्री के लिए क्या क्या स्किल टेस्ट आपका होगा और कितना स्पीड होना चाहिए टाइपिंग के लिए। 8000 वर्ड बोल रहा है, आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो नेक्स्ट चीज़ आता है यहाँ पर आपका आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी के लिए आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप आधार कार्ड ले जाइए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओरिजिनल वाला लेके जाइए, ठीक। ओरिजिनल बोल दिया यहाँ पर, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ बोल रहा है, ओरिजिनल वाला लेके जाइए। इसके बाद गाइस हम लोग नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एनेक्स्योर 3 दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक। तो इसका 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन होगा। पहला पार्ट जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन बोल दिए वो इस टाइप के बोले हुए हैं। आपको क्या करना है, ये वेबसाइट का लिंक है, इसका लिंक मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दे दूंगा। जब ये लिंक में आप जाते हैं तो आपका ये वाला विंडो ओपन होता है। जब ये वाला विंडो आपका ओपन हो जाएगा और आपने पहले कभी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन है और रजिस्टर नाउ का एक लिंक दिया हुआ है, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो कुछ विंडोज़ आए हैं। जब उसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया है, तो यहाँ पर अपना पूछ रहा है कि आधार कार्ड आपके पास है कि नहीं, उसके बारे में पूछ रहा है। फिर आधार नंबर भरिएगा, उसको वेरीफाई करिएगा। वेरीफाई करने इसलिए बोलता है ताकि आपसे कुछ गलत ना हो जाए। टाइप ऑफ आईडी पूछ रहा है, आईडी नंबर बताइएगा कि किस टाइप की आईडी आप दे रहे हैं। वहाँ पर नेम लिखिएगा अपना, नेम किस टाइप से लिखिएगा, जो आपका 10th क्लास के मार्कशीट पे नेम लिखा है वही वाला नेम लिखिएगा और उसको वेरीफाई भी करिएगा नेम को। कभी आपने नेम चेंज कराया ये पूछ रहा है, मतलब कि ज़्यादातर गर्ल्स का जब शादी हो जाता है तो उनका नेम चेंज हो जाता है, तो उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि आपने कभी नेम चेंज करवाया है क्या। अगर नेम को चेंज करवाया तो यहाँ पर चेंज जो नेम हुआ है आपका उसको डालने बोल रहा है। फादर नेम्स के बारे में पूछ रहा है आपसे, फिर उसको वेरीफाई करिएगा। मदर नेम के बारे में पूछ रहा है, फिर मदर नेम को वेरीफाई करेगा। डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको वेरीफाई करिएगा। ये सब चीज़ करने के बाद आगे बताया है कि आपका एजुकेशन बोर्ड जो है 10th क्लास का वो कहाँ से हुआ है, उसको एक बार वेरीफाई करके रोल नंबर डालिएगा। जो आपके 10th का मार्कशीट होगा उसमें रोल नंबर दिया होगा उसको डालिएगा। रोल नंबर को वेरीफाई करके कब पास किया है और फिर उसको वेरीफाई करने बोल रहा है। जेंडर डालिएगा, आप मेल फीमेल है उसके हिसाब से। और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो डालिएगा, जैसे ग्रेजुएट हो चुका है। मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म करके यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेगा, उसको वेरीफाई करके यहाँ से सेव कर दीजिएगा। जब आप सेव करते तब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप सेकंड वाले पार्ट पे पहुँचेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि कैटेगरी आपसे आप कौन से कैटेगरी में आते हैं उस चीज़ के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। नेशनलिटी इंडियन डाल दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब आपके बॉडी में कुछ कट वट हो या फिर कहीं पर तिल हो तो उसके बारे पे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दीजिएगा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि आप कुछ डिसेबिलिटी वगैरह है क्या, ये ऐसा तो येस करिए, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर अगले में बोल रहा है कि परमानेंट अपना एड्रेस डालिए, कौन से स्टेट से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालिए वहाँ का।
आपका परमानेंट एड्रेस और जहाँ अभी आप रहते हैं वो दोनों सेम है तो येस करिए, नहीं रहते तो नो करके फिर जब आप जहाँ आप रहते हैं वो वाला एड्रेस डालिए। सेव करने के बाद आपका तीसरा पार्ट ओपन होता है जहाँ पर एग्री करके आप सबमिट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, ये हुआ पहला पार्ट रजिस्ट्रेशन का। अब सेकंड पार्ट आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है लॉगिन सिस्टम जनरेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट कर दिया होगा एंड पासवर्ड जनरेट कर दिया होगा। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है उसको आपके ईमेल पे या फिर एसएमएस में आ गया होगा। उस रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड को यहाँ पर अप्लाई करिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डाल के ये जो कोड दिया हुआ है इस कोड को यहाँ पर इंटर करके लॉगिन करिएगा। लॉगिन करते ही आपका जो विंडो होगा वो ये वाला ओपन होगा, ये वाला। यहाँ पर जो जो आपने एंट्री कर चुका है वो सब दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी पे। तो टाइपिंग टेस्ट आप किस में दिलाना चाहते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। ये सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप देखिएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर आप फिल करते जाइएगा। ये सब हम लोग पहले ही फिल कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में। यहाँ पर फिर फ़ोटो के लिए बोल रहा है, फ़ोटो का साइज़ भी दे दिया है। मैं बता चुका हूँ साइज़ कैसे करना है, उसका एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। फिर जब ये फिल हो जाए तो ये जो कोड है इसको यहाँ पर अप्लाई करके प्रीव्यू देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद आप इसको सेव करके क्लोज़ कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म वगैरह एग्ज़ाम भरना है। देखिए अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना है तो ये जो है एग्ज़ाम वो सेंट्रल लेवल का, आपका सेंट्रल लेवल पे मान्य नहीं रहेगा। सेंट्रल लेवल के लिए आपको ओबीसी के लिए अलग से फॉर्मेट आता है, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको देख के इसका प्रिंट आउट करवा के आप जो आपका तहसीलदार है वहाँ पर, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का तहसीलदार है वहाँ पर जाके इसको एक बार पारित करवा लीजिएगा, एफिलिएट करवा लीजिएगा वहाँ से। फिर जब आपका इंटरव्यू वगैरह होता है तब आप ये वाला सर्टिफिकेट शो करेंगे कि हाँ ओबीसी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है वहाँ पर सेंट्रल लेवल का अलग सर्टिफिकेट लगता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। क्लियर है गाइस? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसका प्रिंट आउट आप करवा लीजिएगा। तो होप ही गाइस आपको समझ आ गया होगा कि एसएससी का CHSL का जो एग्ज़ामिनेशन है वो कब कब है और कैसा कैसा होगा। लास्ट डेट इसका बता देता हूँ, 15 दिसंबर तक के है। जल्दी से जल्दी भरिएगा क्योंकि इसका सर्वर डाउन का प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए। तो फिर मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।